अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की जो है बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है ताकि आप लोगों को उस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सके। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी बुक से इस एक्सरसाइज का ये सेम क्वेश्चन अपने सामने ओपन करके रख लीजिएगा, ताकि जब मैं यहाँ पर ग्राफ से रिलेटेड आपको कुछ चीजें समझा रहा हूँ तो आप अपनी बुक से इसी जैसे ग्राफ से उन चीजों को टैली कर सकें और बेहतर तरीकों से समझ पाएं। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप देखें यहाँ पर आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 का एक इमेज जो है वो नजर आ रहा है। इसमें सबसे ऊपर एक आपको ग्राफ दिया गया है, नीचे इसके ए और बी पार्ट्स मेंशन किए गए हैं जिनको आपने आंसर करना है। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ पे आपको दो वर्टिकल लाइंस पहले से ही ड्रॉ करके दे दी गई हैं और इनका कलर भी आप देख सकते हैं, ये स्काई ब्लू कलर की आप कह लें कलर में नजर भी आ रही है। तो यहाँ पर आप देखें ये पहली वर्टिकल लाइन है, लाइन नंबर 1, और ये दूसरी वर्टिकल लाइन है, लाइन नंबर 2, जो आपको पहले से यहाँ पर ड्रॉ करके दे दी गई है। अब अगर आप यहाँ पर ए पार्ट को पढ़ें तो ए पार्ट में लिखा हुआ है राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द गिवन वर्टिकल लाइंस। तो आपको कहा जा रहा है कि ऊपर जो वर्टिकल लाइंस आपको ड्रॉ करके दी गई हैं, आपने जस्ट उनकी इक्वेशन को लिखकर दिखाना है पार्ट नंबर ए में। पार्ट नंबर बी में लिखा हुआ है ऑन द ग्राफ ड्रॉ ईच ऑफ द लाइंस विद द फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी आपको कहा जा रहा है कि आपने इसी सेम ग्राफ के ऊपर उन लाइंस को ड्रॉ करके दिखाना है जिनकी इक्वेशंस नीचे पार्ट नंबर 1 और 2 में गिवन है। अब पार्ट नंबर 1 में देखें x इज इक्वल टू 1, ये पहली एक इक्वेशन गिवन है, इसको आप लाइन की इक्वेशन ही बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x आ रहा है और इस वेरिएबल x के ऊपर पावर 1 है। तो अगर आपकी इक्वेशन में जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व हो उसके ऊपर पावर 1 ही आपको दिखे तो वो हमेशा लाइन की इक्वेशन बनती है, यानी आप उस इक्वेशन की मदद से जब भी कोई ग्राफ बनाएंगे तो आपको ग्राफ के तौर पर एक लाइन ही मिलने वाली है, तो इसलिए हम इसको लाइन की इक्वेशन बोलेंगे। पार्ट नंबर 2 भी इसी तरह एक लाइन की इक्वेशन है, x इज इक्वल टू -2 होल एंड 1/2। और सबसे नीचे देखिए लिखा हुआ है डिस्क्राइब द लाइंस, यानी आपको ये कहा गया है कि आपने इन इक्वेशंस की मदद से इस ऊपर वाले ग्राफ पर लाइंस को ड्रॉ भी करके दिखाना है और उसके बाद वो किस तरह की लाइंस हैं उनको अपनी वर्डिंग में आपने डिस्क्राइब भी करके दिखाना है। तो स्टेटमेंट तो आपको क्लियर हो गई। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर ए से। तो पार्ट नंबर ए में आपको जस्ट ये कहा गया है कि आपने इन वर्टिकल लाइंस की इक्वेशन जो है वो लिखकर दिखानी है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 में समझा चुका हूं कि चाहे हॉरिजॉन्टल लाइंस आ जाएं चाहे वर्टिकल लाइंस आ जाएं, इन दोनों कैटेगरी की जब लाइंस आपके पास आती हैं इनकी इक्वेशन लिखना बहुत आसान होती है। अभी क्योंकि हमारे पास वर्टिकल लाइंस मौजूद है तो हम वर्टिकल लाइंस की बात कर लें, हॉरिजॉन्टल लाइंस की तो हम क्वेश्चन नंबर 1 में बात कर चुके हैं। तो याद रखें जब भी आपके पास इस तरह कोई वर्टिकल लाइंस बनी हुई आए, आपने बस ये देखना है कि ये वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस पे मौजूद किस पॉइंट से गुजर रही है या किस पॉइंट को टच कर रही है। तो जिस पॉइंट को आपकी ये वर्टिकल लाइंस टच कर रही होंगी या जिस पॉइंट से ये एक्स एक्सिस पे मौजूद जो होगा उसमें से गुजर रही होंगी, उसी पॉइंट की मदद से आप इन वर्टिकल लाइंस की इक्वेशन बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। अब आप सबसे पहले यहां पर लाइन नंबर 1 को देखिए, हम इसकी सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं लाइन नंबर 1 की, ठीक है। अब देखिए लाइन नंबर 1 एक वर्टिकल लाइन है, आपको नजर आ रहा है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं वो यहां पर आपके सामने ड्रॉ किया गया है। तो आपकी ये वर्टिकल लाइन आप देखें यहां पर किसी पॉइंट एक्स एक्सिस में से पास करके इस तरीके से नीचे गई है। तो आपने बस ये देखना है कि आपकी वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस में से किस पॉइंट में से पास करी है। अब देखिए इसको पता लगाना है कि क्या पॉइंट बनता है। अब आपको बड़ा क्लियर नजर आ रहा होगा, आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर ही तमाम मार्किंग्स जो की गई हैं 1 2 0 -1 -2 -3 ये एक एक बिग बॉक्स के गैप के बाद की है। यहाँ पे एक बिग बॉक्स कंप्लीट हुआ तो 1 लिख दिया, अगला बिग बॉक्स कंप्लीट हुआ तो 2 लिख दिया, इसलिए लेफ्ट साइड पर भी है। और अगर मैं इस एक बिग बॉक्स को यहां पर बनाऊं आपको समझाने के लिए, तो इस बिग बॉक्स में बहुत सारे स्मॉल बॉक्स भी हैं। तो सिर्फ मैं नीचे वाले यानी बेस वाले स्मॉल बॉक्स की बात कर रहा हूं। तो आप देखेंगे यहां पर 1 2 3 4 और 5 इस तरह 5 स्मॉल बॉक्स बने हुए हैं। तो आपकी जो ये वाली लाइन है लाइन नंबर 1, ये थर्ड स्मॉल बॉक्स के बिल्कुल सेंटर में से इस तरह पास करके नीचे जा रही है। और टोटल 5 है और 5 का अगर 5 स्मॉल बॉक्स का अगर आप मिड भी निकालें सेंटर भी निकालें तो वो एग्जैक्टली ये वाला ही बॉक्स बनता है, इसका बिल्कुल सेंटर ही इसका आप कह लें मिडल बनता है इन 5 बॉक्स के लिहाज से। इसका मतलब ये वाली लाइन 0 और 1 के बिल्कुल जो इसका मिड पॉइंट बनता है उसमें से पास होकर जा रही है। अब 0 और 1 का सेंटर क्या होगा, जाहिर बात है 0.5। 0 और 1 के बिल्कुल सेंटर में क्या चीज बनेगी 0.5। और अगर आपने किसी चीज का सेंटर या मिड कह लें निकालना, उसका एक तरीका ये भी होता है कि आपने 0 और 1 का सेंटर निकालना है ना, तो आप 0 में 1 ऐड करें
और जो आंसर आता है इसको 2 पर डिवाइड कर दें। तो 0 + 1 कितना होता है 1, 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है 1/2, 1/2 को ही आप क्या लिखते हैं 0.5, 1/2 लिख लें या 0.5 लिख लें, दोनों की मीनिंग सेम है। इसका मतलब आपकी ये वर्टिकल लाइन 0.5 में से पास होके जा रही है, क्योंकि 0 और 1 का सेंटर 0.5 बनता है और ये वर्टिकल लाइन 0.5 में से पास होके जा रही है। तो अगर आपके पास कोई वर्टिकल लाइन आ जाए तो आपने सबसे पहले यहां पर x लिखना है, यानी वो वेरिएबल लिखना है जो आपकी बेसिकली उन वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा हो जो x एक्सिस पे मौजूद होती हैं, क्योंकि यहां पे जस्ट x और y एज अ वेरिएबल मौजूद है और x एक्सिस यहां पर x से रिप्रेजेंट हो रहा है, इसलिए मैं यहां पर x लिख रहा हूं। आगे आप इक्वलिटी का साइन लगाएंगे और अब आपने वो वाला पॉइंट मेंशन कर देना जिसमें से आपकी वर्टिकल लाइन पास हुई है, और वो पास हुई है 0.5 में से, तो आप यहां पर लिख देंगे 0.5। और इसी चीज को अगर आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं, आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से 1/2। ठीक है, ये 0.5 में भी आप डेसिमल खत्म करेंगे तो ये 5/10 बन जाएगा। 5 1 टाइम्स 5 2 टाइम्स करेंगे तो अगेन आपको 1/2 मिल जाएगा। तो इस तरह भी कर सकते हैं। तो आपको लाइन नंबर 1 की तो इक्वेशन पता चल गई। अब इसी पैटर्न पे आप लाइन नंबर 2 की भी इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब आपको समझ आ गया। अब आप देखिए लाइन नंबर 2 जो है वो भी एक वर्टिकल लाइन है, बस ये देख लें वो एक्स एक्सिस में से किस पॉइंट में से पास होकर जा रही है। तो आप देख सकते हैं लाइन नंबर 2 जो है एक्स एक्सिस पे मौजूद -2 में से पास होकर जा रही है। तो आप यहां पे लिखेंगे x इक्वल टू, और किस में से पास हो रही है -2 में से, तो ये आपने इस लाइन नंबर 2 की भी इक्वेशन को लिख दिया। तो इस तरीके से आप वर्टिकल लाइंस की जो है वो इक्वेशन को लिख लेते हैं। बस देखते हैं एक्स एक्सिस पे मौजूद किस पॉइंट में से आपकी वर्टिकल लाइन पास हो रही है, तो एक्स को उसी पॉइंट के इक्वल रख देते हैं, यही उसकी इक्वेशन बन जाती है। अब यहाँ पे एक्स के अलावा भी वेरिएबल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स ही एज अ वेरिएबल यूज हो रहा है, यानी एक्स एक्सिस को एक्स ही रिप्रेजेंट यहाँ पर किया गया। कभी कभार डिफरेंट ग्राफ्स में यहाँ पर एक्स की जगह पे कोई और भी चीज होती है, तो आपने उसी वेरिएबल को यहाँ पर लेफ्ट साइड पर लिखना होता है। तो ए पार्ट तो हो गया। अब मैं ये वर्किंग को डिलीट कर देता हूं ताकि हम बी पार्ट को आसानी से कर पाएं। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर बी को। तो पार्ट नंबर बी में ये आपको कहा गया था कि आपने इसी ऊपर वाले ग्राफ पर उन लाइंस को ड्रॉ करके दिखाना है जिनकी इक्वेशन नीचे आपको पार्ट नंबर 1 और 2 में बताई गई है। अब देखिए पार्ट नंबर 1 में आपको इक्वेशन दी गई है x = 1। अब आप x = 1 को देख के ही पहचान सकते हैं कि भाई इससे मुराद एक वर्टिकल लाइन है, और ऐसी वर्टिकल लाइन जो x एक्सिस पे मौजूद 1 में से पास हो रही होगी। यही चीजें मैं आपको समझा चुका हूं कि अगर x = समथिंग आए इसका मतलब वर्टिकल लाइन होता है, और क्वेश्चन नंबर 1 में समझाया था कि अगर y = समथिंग आए तो उसका मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। तो ये x = 1 है, इसका मतलब ये एक वर्टिकल लाइन है जो कि 1 में से पास होनी चाहिए। ये आपने ऊपर वाले ग्राफ पे ड्रॉ करके दिखानी है। तो मैं यहां पर आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। हम एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे जो कि 1 में से पास हो रही होगी। आप यहां पर देख सकते हैं x एक्सिस पे यहां पर 1 मौजूद है, तो हमने एक वैसी वर्टिकल लाइन बनानी है जो कि इसी आप कह लें सेम 1 में से पास हो। आपने रूलर की मदद से बना लेनी है, क्योंकि मैं यहां पर डिजिटल स्क्रीन पे आपको सारी चीजें समझा रहा हूं, तो इसलिए शायद रूलर तो आपको यहां पे नजर ना आए, लेकिन आप अपने रूलर से एक वर्टिकल लाइन ऐसी ड्रॉ कर दीजिएगा जो आप कह लें इस 1 में से पास हो रही हो। जिस तरह देखिए मैंने ड्रॉ कर लिया है। इसको मैं थोड़ा सा और बेहतर बना देता हूं ताकि आपको ये जो है बिल्कुल ठीक लगे। तो आपके पास रूलर होगा, आपने इसको रूलर की मदद से बिल्कुल स्ट्रेट बनाना है, और याद रखिएगा ये बिल्कुल जो है ना आप कह लें 1 में से पास हो रही होनी चाहिए। तो देखें अब और भी बेहतर हो गई। तो देखें ये मैंने लाइन नंबर 1 बना दी। इस पे आप यहाँ पे इक्वेशन भी लिख सकते हैं। लाइन नंबर 1 बना दी मैंने, कह दिया मतलब पार्ट नंबर 1 में जो इक्वेशन मौजूद है उसकी लाइन बना दी। तो आप इस पे यहाँ पर इक्वेशन भी लिख सकते हैं कि ये है x = 1 जो इक्वेशन थी उसको रिप्रेजेंट करने वाली वर्टिकल लाइन। अब इसी तरीके से आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरी इक्वेशन जो है वो है x = -2 होल एंड 1/2। ठीक है, अब देखिए ये एक मिक्स नंबर लिखा हुआ है, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। तो जब आपके पास मिक्स फ्रैक्शंस आए या मिक्स नंबर आए, आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तो और भी आसान हो जाएगा। ना भी कन्वर्ट करें तो 1/2 का मतलब होता है 0.5, यहां पे भी बता चुका हूं, और इसके पीछे -2 है तो आप इसको पढ़ेंगे -2.5। यूं भी आप देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको मुश्किल लगे आप पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। जैसे यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में 2 लिखा हुआ है, ये वैसे का वैसे ही लिखें। 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करें, ये 4 होता है। जो आंसर आता है आपको पता है उसमें ऊपर वाला नंबर ऐड कर देना होता है। 4 आंसर आया था, 4 में ऊपर वाला नंबर ऐड कर दें, वो हो जाएगा 5। ये माइनस का साइन वैसे का वैसे ही। 5 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब है 5 का हाफ। 5 का हाफ कितना होता है 2.5, और नेगेटिव साइन वैसे ही। तो ये भी अब आपको देखें क्लियर हो गया कि ये एक ऐसी वर्टिकल लाइन है जो कि x एक्सिस पे मौजूद -2.5 में से गुजर रही होगी। तो आपने एक ऐसी वर्टिकल लाइन बनानी है जो कि x एक्सिस से मौजूद -2.5 में से गुजर रही हो। अब देखिए -2.5 कहां पर होगा, वो जाहिर बात है -2 और -3 के दरमियान होगा। अब -2 और -3 का सेंटर क्या होगा, आपको पहले भी समझा चुका हूं कि ये जो -2 और -3 का सेंटर निकालने के लिए आप इन स्मॉल बॉक्सेस को काउंट करें। जैसे देखें यहाँ पे 1
2 3 4 5, ये 5 स्मॉल बॉक्सेस हैं। तो 5 स्मॉल बॉक्स का सेंटर निकाल लें, वही -2.5 होगा। तो -2 से अगर मैं लेफ्ट साइड पे जाऊं, ये फर्स्ट स्मॉल बॉक्स, ये सेकंड, और ये थर्ड बॉक्स जो है हमारा, इसका बिल्कुल सेंटर पे अगर आप कहीं पे मार्क कर लें, आपके पास सामने बुक मौजूद होगी, आप उस पर रूलर रख के इनका बिल्कुल सेंटर निकाल सकते हैं, तो वही आपका -2.5 कहलाएगा। तो मैं अगर इस वर्किंग को यहाँ पर डिलीट करूं, जो मैंने यहाँ पे टिक मार्क लगाए हैं, तो अब मैं आपको यहाँ पर एक ऐसा मार्क लगा देता हूं, ये मैं अपने फेयर गेस से लगा रहा हूं, 1 2 3, तो मेरे लिहाज से बिल्कुल ये सेंटर इसका बन रहा है, ये जहां पे मैंने इस तरह की लाइन लगा दी, तो ये है मेरा -2.5। तो मैं ऐसे ही वर्टिकल लाइन यहां पर अब ड्रॉ करूंगा, जो कि मेरे इसी आप कह लें जो है ना जो मार्क किया है इसमें से पास हो रही हो। तो देखिए मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेता हूं यहाँ पर, तो ये ऑलमोस्ट आप देखिए मेरी इसमें से पास हो गई। ठीक है, तो आपके पास रूलर मौजूद होगा, आपने इसको रूलर से और भी बेहतर कर लेना है ताकि आपके लिए चीजें आसान हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको बैलेंस कर लेता हूँ, तो इसको थोड़ा सा अब बहुत बेहतर हो गई है। देखें अब बेहतर हो गई। तो देखिए ये मैंने एक वर्टिकल लाइन बना दी और इस पे इसकी इक्वेशन लिख दीजिएगा, वो है x इज इक्वल टू, बेशक ये मिक्स नंबर वाली जो फॉर्म थी इसको लिख दीजिएगा -2 होल एंड 1/2, और ये भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -2.5, ये भी बिल्कुल मेथड जो है वो ठीक है। तो इस तरीके से आपने वर्टिकल लाइंस जो है ड्रॉ कर लेनी है। अब हम इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं यहाँ पर, तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन पहले लिख देता हूं ताकि टाइम बच जाए, फिर आपको इसको समझा देता हूं। अब हम इन लाइंस को डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने इन लाइंस को डिस्क्राइब कर लिया है। पहले हम इन लाइंस को समझ लें ऊपर से, फिर इस चीज को भी रीड कर लेते हैं। तो देखिए ये जो दोनों आपको रेड कलर के साथ वर्टिकल लाइंस नजर आ रही है, ये हमने ड्रॉ की थी। तो सबसे पहले तो बात आपको क्लियर है कि ये दोनों की दोनों वर्टिकल लाइंस हैं। तो जब आप इनको डिस्क्राइब करेंगे तो सबसे पहले ये चीज मेंशन करेंगे कि ये दोनों की दोनों लाइंस वर्टिकल लाइंस हैं, जैसे मैं यहाँ पे मेंशन कर चुका हूं कि दी लाइंस आर वर्टिकल लाइंस। अब जो वर्टिकल लाइंस होती हैं ये ऐसी लाइंस होती हैं कि अगर इनके ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लें तो उन पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट कभी भी चेंज नहीं होता। जैसे मिसाल देने के लिए ये आप देखें, जो x इज इक्वल टू 1 वाली लाइन है, मैं यहां पर इसके ऊपर एक पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं a, और अगर मैं इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ढूंढूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट से एक डॉटेड लाइन बनानी पड़ेगी और उसको इस तरह बनाते चले जाना है जब तक कि वो x एक्सिस पे कहीं ना कहीं टच ना करें। तो बड़ा क्लियरली आपको पता चल रहा है कि वो x एक्सिस पे 1 पे टच करेगा, तो यानी इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना होगा, 1। अब आप यहां पर इसका y कोऑर्डिनेट यहां पर देख सकते हैं, इसके पैरेलल आप देखें एक डॉट लाइन बनाएं, तो यहां पर आप 2 को टच करें तो इसका y कोऑर्डिनेट 2 होगा। ये आपको पॉइंट्स निकालना इस तरह आते हैं, मैं पहले भी सिखा चुका हूं। अब आप इसी लाइन के ऊपर एक और पॉइंट लें, फॉर एग्जांपल अगर ये वाला पॉइंट लें, इसका नाम मैं समझाने के लिए b रख देता हूं, तो आप देखें इसका भी डॉट लाइन बनाएंगे ना x एक्सिस की तरफ, तो ये भी 1 ही को टच करेगी इसकी डॉट लाइन, तो इसका भी x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट तो आप देख सकते हैं इसके यहाँ पे पैरेलल 3 लिखा हुआ है, तो 3 है। यानी इससे ये बात पता चल गया कि अगर आप इन वर्टिकल लाइंस के ऊपर कोई भी पॉइंट लें तो उनका x कोऑर्डिनेट सेम ही रहता है, और वो कोऑर्डिनेट क्या होता है, वो कोऑर्डिनेट वही होता है जिसमें से लाइंस पास हो रही होती है। जैसे ये लाइन 1 में से पास हो रही थी, तो आप देखिए इन वर्टिकल लाइंस का x कोऑर्डिनेट क्या रहा, सेम, y कोऑर्डिनेट चेंज होता रहा। तो यही आप कह लें प्रोसीजर आप यहां पर भी करके देख सकते हैं इस वाली लाइन के ऊपर, कि यहां पर भी आप इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका x कोऑर्डिनेट सेम ही रहेगा, वो ये -2 होल 1/2 ही रहेगा या -2.5 ही रहेगा, इसको आप इस तरह भी पढ़ लें, y कोऑर्डिनेट चेंज होता रहेगा। तो इससे आपको पता चल गया कि आप इन लाइंस को इस तरह डिस्क्राइब करेंगे कि ये लाइंस जो है वर्टिकल लाइंस होंगी, और जितने भी पॉइंट्स, ऑल पॉइंट्स ऑन दीज लाइन जो आप इन लाइंस के ऊपर लेंगे हैव कांस्टेंट x कोऑर्डिनेट्स, उनके x कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, वो सेम ही रहेंगे, वो बदलेंगे नहीं, वो कांस्टेंट ही रहेंगे। तो इस तरीके से आप इनको डिफाइन कर सकते हैं। आप इसी डिस्क्रिप्शन को अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन वर्टिकल लाइंस के ऊपर यही कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उनके x कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं उनके ऊपर लिए गए पॉइंट्स के वो हमेशा सेम रहते हैं। तो यहां पर हमारे ये दोनों पार्ट्स फिनिश हुए। उम्मीद है आपको चीजें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।